ओम नमः शिवाय। समस्त शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। आज हम श्री शिव महापुराण के विद्धेश्वर संहिता का 13वां अध्याय सदाचार विवेचन का श्रवण करेंगे। 13वां अध्याय सदाचार विवेचन। ऋषि बोले, हे विद्वान सूत जी, अब आप हमें यह बतलाइए कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, कि जिनमें स्वर्ग और नर्क आदि लोकों में जाना पड़ता है, तथा वह सदाचार क्या है जिससे इन पर विजय प्राप्त किया जावे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों को उचित है कि वे सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें, फिर अपनी उन्नति के लिए धर्म अर्थ का और अपने पर आने वाली आपत्ति तथा अपने आय व्यय पर पूर्णतः विचार करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। रात्रि का अंतिम पहर उषा कहलाता है। उसमें उठकर ब्राह्मण घर से दूर बाहर जाकर शौच आदि कर्मों से निवृत्त होकर दातुन करे और जल के देवता को नमस्कार करके स्नान करे। कंठ तक या कमर तक जल में खड़े होकर स्नान करना उत्तम है, परंतु ऐसा न कर सके तो घुटने तक जल में मंत्र से स्नान करे और उस तीर्थ के जल में वहाँ के तथा अपने इष्ट देव आदि को तृप्त करे। फिर धोती पहनकर पंचकच्छ 5 प्रकार के कपड़े पहने, फिर गीले वस्त्र को बिना साबुन से धोवे और अपने पितरों को तृप्त करे। पश्चात आचमन कर संध्या उपासना करें, गायत्री के मंत्र जपे और सूर्य को अर्घ देवे। प्रातः काल सूर्य और संध्या में अग्नि अनुवाक से प्रोक्षण करे। संध्या समय पश्चिम की ओर मुख करके तथा प्रातः एवं मध्य समय अंगुलियों से तीर्थ देवता को जल देवे। फिर अंगुलियों के छिद्र से सूर्य भगवान को अस्त होता देखे और प्रदक्षिणा करे, शुद्ध आचमन करे। संध्या से पहले संध्या न करें, समय से संध्या हो जाने पर संध्या करनी योग्य है। नित्य प्रीति जितना जप करना हो उससे 100 गायत्री अधिक जपें। गायत्री जपने का यह प्रमाण है कि 10 दिन में 1,00,000 गायत्री का जप पूरा करे। इस प्रकार देवताओं को तृप्त करने से अर्थ की सिद्धि होती है। जीव और ब्रह्म को जानकर प्रणव का नित्य अभ्यास करे और यह समझे कि रुद्र भगवान ही तीनों लोगों के सृष्टि के रचयिता, स्थिति करता और संहार करता है। इस प्रकार उनमें ज्ञान, कर्म, मन और बुद्धि लगा देने से वे परमात्मा भोग, मोक्ष और धर्म तो देते ही हैं, साथ ही ब्रह्म पद भी प्रदान करते हैं। ब्राह्मण को उचित है कि वह नित्य 1000 गायत्री मंत्र जपे। सोहम भावना से जप करता हुआ जीव को पारब्रह्म परमेश्वर से जोड़ देवे। इस प्रकार 1000 बार का जप ब्रह्मपद को और 100 का जप इंद्रपद को देने वाला है, तथा इससे कमती बढ़ती जब अपनी रक्षा के लिए और ब्राह्मण योनि प्राप्त होने के लिए है, परंतु नित्य सूर्य के सम्मुख जप करना चाहिए। 70 वर्ष तक नियम पूर्वक ऐसा जप करें, फिर संन्यास ले। नित्य प्रातः काल 12,000 ओमकार का जप और हिसाब करके महीने भर में 1,50,000 का जप पूरा करें।
कम न हो, तभी वह सच्चा सन्यासी है। जो इस प्रकार मंत्र ग्रहण करता है उसके सभी दोष शीघ्र ही दूर हो जाते हैं, अन्यतः वह रौरव नर्क में जाता है। ब्राह्मण को योग्य है कि वह सर्वदा ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करे, इसमें धर्म और धन से संजय होगा। यदि नियम पूर्वक उसके उपार्जन का यत्न करे, परंतु यह अपनी मनसा पूर्ण करने वाला गृहस्थों का धर्म है, क्योंकि धर्म से अर्थ, अर्थ से भोग और भोग से वैराग्य उत्पन्न होता है, परंतु विपत्ति अधर्म से पैदा किए धन के उपभोग से मोह की प्राप्ति होती है। अतः धर्म दो प्रकार का है, एक देह से, दूसरा धन से। धन से यज्ञादिक धर्म होता है और शरीर से तीर्थ स्थान आदि धर्म होता है। धन से धर्म और तप से दिव्य रूप की प्राप्ति होती है, किंतु निष्काम कर्म से शुद्धि और उसके पश्चात ज्ञान प्राप्त होता है। सतयुग के प्रारंभ में तप की ही प्रशंसा थी, किंतु कलयुग में धन की प्रधानता है। सतयुग में ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती थी, त्रेता में तप से, द्वापर में भजन से, किंतु कलयुग में प्रतिमा पूजन से ज्ञान की उपलब्धि होती है। जो जैसा पाप पुण्य करता है उसे वैसा फल मिलता है। हिंसा ही अधर्म का स्वरूप है तथा अहिंसा धर्म का है। अधर्म से दुख और धर्म से सुख मिलता है। यदि कोई उत्तम ब्राह्मण को 100 वर्ष तक वृत्ति जीविका का खर्च देता है तो उसे ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, तथा 1000 चंद्रायण व्रत करने से भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब तक जिसका जो अन्न खाता है तब तक वह जो कुछ आत्मविचार, कीर्तन, श्रवण आदि करता है उसका आधा फल दाता को पहुँचता है। इसी प्रकार लेने वाले को चाहिए कि वह जो चीज़ ले उसका अंश या सभी यथावसर दूसरे दीनों को दान करता रहे। वह तप करे या अन्य उचित साधनों से पाप संशोधन करे दे, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने प्राप्त किए धन का 3 भाग करे, धर्म, बुद्धि, नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म। धर्म से वित्त को बढ़ावे, बचत का कोष नित्य करे, किसी को पीड़ा न हो और अपना थोड़े में निर्वाह करे। यदि कृषि से उत्पन्न किया धन हो तो पाप शुद्धि के लिए उसका 10वां भाग दान कर दे, शेष धर्म पूर्वक अपना संसार चलावे, अन्यथा रौरव नरक में पड़ेगा या बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाएगी, अन्न ही ना पैदा होगा। ऐसे ही व्यापार से पैदा किए हुए धन का 6वां भाग दान कर देना चाहिए, क्योंकि अपने भोग की वृद्धि के लिए स्वयं बुलाकर दान देना अच्छा होता है। याचना करने वाले को यथाशक्ति सदैव दान दे और कभी ना करें, क्योंकि मांगने पर ना देने से जन्म जन्मांतर के लिए ऋणी हो जाते हैं। बुद्धिमान को उचित है कि वह दूसरे का द्वेष दूसरों से न कहे, सुना और देखें भी नहीं। किसी को क्रोध उत्पन्न हो ऐसी बात ना करे। प्रातः सैया दोनों समय, संध्या और अग्निहोत्र करे। दोनों समय ना हो सके तो एक समय तो अवश्य ही करे। कभी न बुझने वाली अजस्त्र अग्नि स्थापित करे, अथवा केवल जप मात्र और सूर्य देव की वंदना ही करे। इस प्रकार आत्मकल्याण का इच्छुक यथाविधि नित्य ही ब्रह्म यज्ञ और देव पूजन किया करें। जो इस प्रकार नित्य अपने गुरु और ब्रह्म को पूजते हैं वे सभी सुख के भागी होते हैं। आज हमने विद्येश्वर संहिता के 13वां अध्याय सदाचार विवेचन का अध्ययन किया। अब हम कल इसी समय विद्येश्वर संहिता का 14वां अध्याय अग्नि यज्ञादिक विवेचन का अध्ययन करेंगे। ओम नमः शिवाय।